तो हम लोग आज क्या पढ़ रहे हैं? प्रकाश। क्लास 8 है। तो प्रकाश में क्या पढ़ना है कि प्रकाश होता क्या है। सबसे पहले ये जानना है कि प्रकाश मतलब रोशनी। रोशनी क्या होती है। तो यहाँ लिखे हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देख सकते हैं। हम प्रकाश के बिना किसी वस्तु को नहीं देख सकते, क्योंकि हमारी आंखों में खुद की रोशनी नहीं होती है। रोशनी जब किसी चीज़ से निकलती है, या सूर्य से निकलती है, या बल्ब से निकलती है, या मोमबत्ती से निकलती है और उस वस्तु से जाकर के टकराती है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। जैसे कि हम तुमको देख रहे हैं, तो ये सूर्य का जो बल्ब का जो रोशनी है वह निकल करके तुमसे टकराया और टकरा करके हमारी आंखों तक आया, तब हम तुमको क्या किए, देख पाए। ये जो देख रही हो ना, ये मार्कर जो हम देख रहे हैं, ये यहाँ से जो प्रकाश आ रही है बल्ब से, इस पर टकरा करके, ये टकरा करके हमारी आंखों तक आती है, तब हम इसको क्या करते हैं, देख पाते हैं। क्योंकि हमें हमारी आंखों में खुद की रोशनी नहीं होती है। तो समझ आ गया ना। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। प्रकाश एक कारक है, एक माध्यम है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, लाइट कहते हैं। समझ आ गया। प्रकाश क्या है, बोलो ना रे। क्या समझी कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। याद हो गया, बोलो तो। प्रकाश वह कारक है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। याद हो गया। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। समझ आ गया। और प्रकाश को बताए ना, डायरेक्ट हम कैसे देखते हैं, प्रकाश या सूर्य से हो या जलती हुई बल्ब से हो, वह उसकी रोशनी निकल करके किसी वस्तु से टकराती है और वो वस्तु से टकरा करके हमारी आंखों तक आ जाती है, तब हम वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। ठीक ना। अब दूसरी बात क्या है, प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत का मतलब समझते हो। तो प्रकाश हमें किससे मिलती है, प्रकाश कहाँ से आती है। तो प्रकाश जिससे हमें प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। समझ आ गया ना। प्रकाश स्रोत किसको कहते हैं, जिससे हमें प्रकाश। ए लड़का, कहाँ ध्यान है तुम्हारा, इधर देखो बोर्ड पे, सुनो थोड़ा सा। तो प्रकाश स्रोत की बात कर रहे थे ना। तो प्रकाश स्रोत किसको कहते हैं, जिससे हमें प्रकाश मिलती है या जिससे हमें प्रकाश प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो वह वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है, वह वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। याद हो गया, बोलो तो। प्रकाश स्रोत किसको कहते हैं, वह वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है। वह वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत। जैसे सूर्य, तारा, जलती हुई बल्ब, जिससे प्रकाश निकल रही है ना, सूर्य से प्रकाश निकलती है ना, उसे क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत कहेंगे। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं बताए थे, सूर्य, तारे, मोमबत्ती, जलता हुआ बल्ब इत्यादि, ये सारे के सारे क्या प्रकाश का स्रोत है। क्योंकि हमें सूर्य से भी प्रकाश मिलती है, तारे से भी मिलती है, मोमबत्ती से भी मिलती है और जलती भी बल्ब से। ठीक ना। आगे बात करते हैं प्रतिदीप्त वस्तु। प्रतिदीप्त को दीप्त भी बोलते हैं। आप सोचेंगे यह प्रतिदीप्त वस्तु है क्या। ठीक ना। तो प्रतिदीप्त वस्तु वो है जिससे खुद का अपना प्रकाश हो, जिससे खुद से प्रकाश उत्सर्जित होता है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिदीप्त वस्तु। तो जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है, मतलब स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, खुद से प्रकाश हो, जिसमें अपना खुद का प्रकाश हो, उसे क्या कहते हैं, प्रतिदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य को अपनी रोशनी है, वह किसी की रोशनी नहीं लेती है, सूर्य को खुद की रोशनी है, तो ये हो गया प्रतिदीप्त या दीप्त वस्तु। जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, ये सारे के सारे क्या है, प्रतिदीप्त वस्तु है। समझ में आ गया। अच्छा बताओ, चंद्रमा जो है वो प्रतिदीप्त है कि अदीप्त है, अदीप्त है। क्यों, क्योंकि चंद्रमा को खुद की रोशनी नहीं होती है, तो रोशनी देती कहाँ से, बता। जब उसको खुद की रोशनी नहीं होती है तो वो रोशनी कहाँ देती है, वो क्या करती है, सूरज के प्रकाश को वो क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है और तब वो रिफ्लेक्ट होकर के रोशनी देती है। उसको खुद की रोशनी नहीं होती है, इसीलिए चंद्रमा जो है अदीप्त। अदीप्त मतलब जिसमें रोशनी नहीं होता उसको अदीप्त कहते हैं। जिसमें खुद की रोशनी नहीं उत्सर्जित होती है उसको क्या कहते हैं, अदीप्त। नीचे पढ़ने वाले हैं।
आ गया अद्वित। अद्वित मतलब जिसमें खुद की रोशनी नहीं हो, जिसमें खुद की रोशनी नहीं हो उसको क्या कहेंगे? अद्वित वस्तु कहेंगे। ठीक ना? और काटना मत वीडियो को, मतलब खाली रोक के रखना, क्योंकि इसमें और थोड़ा सा अपारदर्शी पढ़ाना है। ऑन कर दिया। ऑन कर दिया। तो अद्वित वस्तु जो है, तो समझ में आ गया? नहीं समझा? जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, मतलब जिस वस्तु में खुद की रोशनी नहीं होती है, खुद से प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, उसे क्या कहेंगे? अद्वित वस्तु कहते हैं। ठीक ना? जैसे टेबल। अब बताओ, टेबल में खुद की रोशनी होती है? नहीं होती है, अद्वित वस्तु हो गया। कुर्सी में होती है? नहीं होती है, अद्वित वस्तु हुआ। पुस्तक में होती है, चंद्रमा में होती है, पृथ्वी में होती है, ये सारे के सारे क्या है? अद्वित वस्तु है, क्योंकि जिसमें खुद की रोशनी नहीं होती उसको क्या कहते हैं? समझ में आ रहा है? कोई मुंह मुंडी हिला रहा है ऐसे से? नहीं आ रहा है समझ में? तो ऐसे से क्यों कर रही? तो फिर से एक बार समझ लो, अद्वित वस्तु हम उसको कहते हैं जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। हम बार बार करें कि जिसमें खुद की रोशनी नहीं होती है वो अद्वित वस्तु होती है। जैसे चंद्रमा हुआ, टेबल, कुर्सी, पृथ्वी, पुस्तक, ये सारे के सारे अद्वित वस्तु है। ठीक है? अब आती है बात पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी सुनने में ही पता चल जाता है, जिसके प्रकाश आर पार हो जाता है आसानी से, जिसमें आर पार हो जाता है प्रकाश, उसको क्या कहेंगे? पारदर्शी कहेंगे। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाते हैं उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या बोले? वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो जाते हैं, मतलब पार कर जाते हैं, उसे क्या कहेंगे? पारदर्शी कहेंगे। जैसे कांच में आर पार हो जाता है ना, हवा, पानी, क्योंकि उसमें प्रकाश आर पार हो जाती है, इसीलिए उसको क्या कहेंगे? पारदर्शी वस्तु। हम आगे पढ़ने वाले हैं अपारदर्शी वस्तु। स्टॉप कर दो। हम अभी क्या पढ़ रहे थे? पारदर्शी वस्तु। ठीक ना? अब क्या देखना है? अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वस्तु का मतलब होता है जिसमें प्रकाश जो है आसानी से आर पार नहीं होती है, मतलब किसी भी तरह से आर पार नहीं होती, उसको क्या कहते हैं? अपारदर्शी वस्तु। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखे हैं कि वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर जाने नहीं देता, मतलब अपने से होकर के, जैसे एक बोर्ड है, बोर्ड क्या होता है? इधर से हम प्रकाश दे रहे हैं कि अपने से होकर के उस साइड नहीं जाने दे रहा, ये क्या हो गया? अपारदर्शी। ये जो बोर्ड है क्या हो गया? अपारदर्शी वस्तु, क्योंकि हम इतनी इधर कितनों भी लाइट देंगे तो उस साइड नहीं जाएगा और ये जाने नहीं देगा, ये क्या कहलाएगा? अपारदर्शी वस्तुएं कहलाएगी। जैसे लकड़ी हुआ, लोहा, पत्थर, बहुत सारे हैं, दीवार हुआ, बोर्ड हुआ। ठीक ना? ये सारे के सारे क्या है? अपारदर्शी वस्तु है। क्योंकि अरे पीछे क्या देख रहा है? पढ़ने मन नहीं लग रहा है? ये सारे क्या हो गया? अपारदर्शी वस्तु। अब आप बात आती है किरण पुंज की। किरण पुंज क्या है? तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। तो अगर आप प्रकाश की किरणों के समूह को, प्रकाश जो होता है उधर से जो किरण, बहुत सारी किरण आती है, उनके समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। तो याद रखना है, प्रकाश की किरणों के समूह को, याद रहेगा ना? प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश की किरण पुंज कहते हैं, या प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। मुख्यतः किरण पुंज होते हैं ना, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला है अभिसारी किरण पुंज, दूसरा है समांतर किरण पुंज, और तीसरा है अभिसारी। तो कल इसको पढ़ेंगे तीनों को। अभिसारी किरण पुंज क्या होती है, समांतर किरण पुंज क्या होती है, और अभिसारी किरण पुंज क्या होती है। तो कल देखना इसको। ठीक ना? तो आज यहीं तक।